मॉमीज, यूवी मॉम किड्स केयर में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मेरी भी जो बेटी है वो 8 मंथ्स की है और वो भी उस चीज़ को फेस कर रही है। तो मैं किस किस चीज़ों का ध्यान रखती हूँ उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनके दांत आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपके मन में जो क्वेश्चन होते हैं, सारी मम्मियां हैं उनके मन में जो जो क्वेश्चंस हो, शायद मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनके दांत आना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप उनकी जो इरिटेशन है और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाएँ, और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, तो मेरा एक और चैनल है यूवी ज्ञान का भंडार, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लॉ से रिलेटेड और इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैं टॉपिक आपसे शेयर करती हूँ उसे भी देख सकते हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर आपके बच्चों के दांत आना स्टार्ट हुए हैं तो हमें जो हमारे मन में जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कैसे दूर करें, बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं जिसके दांत आ रहे हैं उसकी केयर कैसे करें, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और मेरे बच्चे के साथ कैसा रहा। जब मेरी बड़ी बेटी है, जब उसके दांत आ रहे थे तो मैंने क्या ट्रीटमेंट किया या क्या मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस रहा उस समय, और इस समय जो मेरी छोटी बेटी है वो 8 मंथ की है तो उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही रखूंगी कि जब बच्चों के दांत आना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें सबसे पहले जो मम्मियाँ हैं उनके साथ एक शिकायत होती है कि उन्हें लूज मोशन होना स्टार्ट हो गया है। तो क्या लूज मोशन और दांत निकलने से कोई कनेक्शन है? तो इसी वजह से जब मेरी बेटी को दांत आना स्टार्ट हुए थे तो मैं एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने ज़रूर गई थी। तो उससे मुझे ये पता चला कि जो लूज मोशन का कनेक्शन है वो दांत के निकलने से बिल्कुल नहीं है। उसका जो कनेक्शन ये है कि जब बच्चों के दांत आना स्टार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी मसूड़ों में जो इरिटेशन होती है उसकी वजह से वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं और जिसकी वजह से गंदगी उनके मुंह में चली जाती है और वो इन्फेक्शन हो जाता है उन्हें, और कहीं ना कहीं वो लूज मोशन या कब्ज के रूप में बाहर आता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो बच्चों को लूज मोशन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन दांत से नहीं है, वो उनके इरिटेशन से है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो भी उनके सामने रखी होती है वो सब सीधे मुंह में डालते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि जब भी बच्चों के दांत आना स्टार्ट हों तब खासकर जो चीज़ हम उन्हें खेलने के लिए दे रहे हैं तो उसे अच्छे से सफाई से और हर तरीके से साफ़ सुथरी चीज़ ही उनके सामने रखिए, क्योंकि बच्चों को जब मसूड़ों में इरिटेशन होती है और छोटे बच्चे खासकर कोई भी चीज़ पहले मुंह में डालते हैं तो सफाई का फर्स्ट प्रायोरिटी पर ध्यान रखिए ताकि आपके बच्चों को लूज मोशन की या अदर कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको मैं यही बताऊंगी कि बच्चों को जब भी दांत आना स्टार्ट हो, सिर्फ दांत आते समय नहीं, वैसे भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, और खासकर जब उन्हें कोई खेलने के लिए चीज़ दीजिए या कुछ भी उनके सामने रखिए तो वो साफ करके ही रखिए, अदरवाइज उन्हें लूज मोशन की या कब्ज की दिक्कत आ सकती है और उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात मैं करूँगी, जब बच्चों के दांत आते हैं तो जो मसूड़े उनके थोड़े फूल जाते हैं या उन्हें इरिटेशन होती हैं तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिए, चाहे वो डेटॉल से हो या जो भी आपके पास हैंड वॉश हो, उसे अच्छे से साफ करके एक साफ कपड़े को लेकर उंगली में ऐसे लपेट के उनके मसूड़ों को धीरे धीरे से पुश करके दबाएंगे,
बच्चा पहले रोएगा लेकिन उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है, तो उसकी जो इरिटेशन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट कोशिश ये करिए, पहले श्योर कर लीजिए आपके हाथ अच्छे से क्लीन होने चाहिए और जिस क्लॉथ को या जिस कपड़े को आप यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बच्चे की जो इरिटेशन होती है मसूड़ों में उसको थोड़ा सा कम कर सकती हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि जब बच्चे को दांत आते हैं तो हर चीज़ जो मुंह में डालता है, तो वो इरिटेशन को दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे गाजर है आपका, और खीरा है, ककड़ी है, और बहुत सारी जैसे एप्पल है, इन सबको फ्रीज में थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए और उसके पीसेस करके वो अपने बच्चे को दे दीजिए। तो जो वो हर चीज़ मुंह में डालता है तो उसी तरीके से वो गाजर को या एप्पल को जो भी है वो अच्छे से अपने मुंह में डालेगा, तो ठंडे की वजह से उसको कहीं ना कहीं मसूड़ों में रिलीफ मिलेगा। तो जब बच्चे उसको आप पीसेस करके उन्हें देंगे तो बच्चे उसको जब च्युइंग करते हैं या चबाते हैं तो उनको जो ठंडापन होता है उसकी वजह से उन्हें रिलीफ मिलता है, और उससे क्या है थोड़ी सी उनको रिलीफ मिलता है और बच्चों की जो इरिटेशन होती है वो भी कम हो जाती है और बच्चा अच्छा फील करता है। तो आप इस तरीके से भी उनकी इरिटेशन को कम कर सकती हैं। नेक्स्ट बात करूँगी कि क्या जब बच्चे को लूज मोशन हो तो हमें उन्हें दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सिर्फ लूज मोशन नहीं, किसी किसी बच्चों को फीवर भी आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। कोई कोई बच्चा है ना फीवर आता है ना लूज मोशन आता है, फिर भी उनकी इरिटेशन लेवल बढ़ जाती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, करे तो क्या करे, क्योंकि बच्चा अगर परेशानी में होता है तो माँ बाप को भी परेशानी होती है। तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप डॉक्टर से तो कंसल्ट कर लीजिए। अगर डॉक्टर कोई मेडिसिन देते हैं तो आप मेडिसिन को लेकर आइए। ज़रूरी नहीं आप मेडिसिन को पहले फर्स्ट एंड सेकेंड डेज ना दीजिए। जो घर की चीज़ें मैंने बताई हैं पहले उससे ट्राई कीजिए। अगर उससे ज़्यादा दिक्कत है तो आप बच्चे को मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे ज़्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं या कब्ज़ की प्रॉब्लम हो गई या फीवर आ गया है, तब तो बच्चे को आप ज़रूर मेडिसिन दीजिए ताकि उसी से उसको रिलीफ मिलेगा और वो उसी से उसको आराम भी मिलेगा। लेकिन अगर उसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ इरिटेशन है, वो हर चीज़ से मुंह में डाल रहा है, तो बच्चे को फाइट करने दीजिए। अगर वो फाइट नहीं करेगा तो वो सीखेगा नहीं। ये एक उसकी ग्रोथ हो रही है बच्चे की, वो उसका एक पार्ट है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी वो यही बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उसे उस चीज़ से फाइट करने की, उस चीज़ से लड़ने की आदत डालने दीजिए ताकि वो उस चीज़ को पहचान सके, क्योंकि ये उसकी जो ग्रोथ है उसका एक पार्ट है। अदरवाइज अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो ज़रूर मेडिसिन दीजिए। नेक्स्ट बात करूँगी ग्राइप वाटर की। आयुर्वेदिक में डॉक्टर एक ग्राइप वाटर देते हैं। अगर आप आयुर्वेदिक, मेरे पास भी है, मुझे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था तो मैं वो अपने पास रखती हूँ, पर मैं वो डेली नहीं देती हूँ क्योंकि अब मेरी बेटी को एक दांत हैं जो आ चुके हैं। बट मैं उसे डेली नहीं देती। जिस दिन ज़्यादा उसे दिक्कत अगर होती तो देती हूँ, अदरवाइज मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ग्राइप वाटर के लिए भी जा सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके दांत आना स्टार्ट होते हैं तो वो उसी के लिए ही दिया जाता है। अदरवाइज आप कंसल्ट करके भी अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँगी, एक दिक्कत और आती है जो मेरी बेटी के साथ भी मुझे फील हुआ था कि जब बच्चे के दांत आना स्टार्ट होते हैं तो आपने फील किया होगा कि जो बच्चे के सर का एरिया है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और जब आप उसे टच करते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा फीवर तो नहीं है, बट अदर पार्ट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ जो सर का एरिया होता है सिर्फ उसी में ऐसा लगता है। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट किया था। तब डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि ये एक प्रोसेसिंग का पार्ट है। वो क्या है कि बच्चे को जो दांत आ रहा है तो वो एक प्रोसेस है और इसी की वजह से उसका जो सर का भाग है वो गर्म रहता है। तो इस पर घबराइए नहीं, टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा। ये आपको कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रायोरिटी पर आप पहले सफाई का ध्यान दीजिए, सेकेंड आप मसाज कर सकते हैं अपनी उंगलियों से बच्चे के मुंह पर, और थर्ड आप उसको ठंडी चीज़ की कोई, जैसे होता है अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि जब आप दांत निकलवाते हैं तो वो कहते हैं आइसक्रीम खाइए, ये करिए, उसी तरीके से आप अपने बच्चे को गाजर है या
आप एप्पल है उसको फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाए और उन्हें पीसेस करके उसे दे दीजिए। तो इससे क्या है कि उसकी वो पौष्टिक चीज़ों को भी खाता है और उसकी इरिटेशन भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको जो मैंने ऊपर की चीज़ें बताई हैं आप उसे फॉलो कर सकती हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी बेटियों के साथ क्या मैंने फील किया है। तो जब मेरी बड़ी बेटी है वो इस समय 4 साल की है, तो जब उसके दांत आए थोड़े टचवुड है कि मुझे ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे नॉर्मल चल रहा है वो उसी तरीके से वो ग्रोथ करते हुए चली गई, ना उसे लूज मोशन की दिक्कत हुई और ना ही उसे फीवर आया। तो बस थोड़ा सा उसका जो सर का भाग गर्म रहता था उसकी वजह से मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा टेंशन मत लीजिए, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ये टाइम के हिसाब से सही हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा लड़ना नहीं सीखेगा तो वो उसे ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आएगी। आपने गौर किया होगा जब बच्चे को पहले दांत आते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है। इसी तरीके से जब उसे एक हैबिट में हो जाता है, दूसरे तीसरे दांत के टाइम पे वो हैबिचुअल हो जाता है, फिर वो चीज़ आसानी से वो फेस कर लेता है। तो उसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है, उन्हें लड़ने देना चाहिए, लेकिन बहुत दिक्कत होने पर, बहुत कष्ट होने पर जरूर डॉक्टर को सलाह ले लीजिए। इसी तरीके से मेरी दूसरी बेटी के साथ भी टचवुड है, उसे दांत आ चुके हैं बट ना उसे लूज मोशन की दिक्कत हुई है, ना कब्ज की दिक्कत है, किसी तरीके की अभी टचवुड दिक्कत नहीं आई है। हाँ, उसके साथ भी है कि उसका जो सर का हिस्सा है थोड़ा सा गर्म रहता है, पर वो भी टाइम के हिसाब से सही हो जाएगा। तो गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप इसके अलावा जो मैंने ऊपर की चीज़ें बताई हैं आप वो काम करके अपने बच्चे को रिलीफ दे सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।